केशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पारलौकिक जगत की यात्रा में राम जी को देखने और सुनने वाले समस्त सज्जनों को राम राम नमस्कार। सज्जनों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सारे ज्ञान सनातन धर्म से निकले हैं और बहुत अलौकिक ज्ञान और विद्याएं हैं सनातन धर्म में। बस एक ही चीज़ है कि इन गूढ़ विद्याओं को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। इस संबंध में मैं चर्चा कर चुका हूँ। सज्जनों, अगर आप जीवन में अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हैं या जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आध्यात्मिक जगत की कुछ बातों का हम सबको पालन करना चाहिए। उससे जीवन में बहुत लाभ होता है। इतना लाभ होता है कि कभी कभी बहुत आश्चर्यजनक ढंग से ये लगता है कि हमारा जीवन अगर सुरक्षित है तो बहुत सारे उन देवी देवताओं की कृपा से जो हमें दिखते भले नहीं हैं मगर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारी सदैव रक्षा करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जगत के जीवन के कुछ नियमों का हर इंसान को पालन करना चाहिए। इस विषय में मैंने ब्रह्मनिष्ठ संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज का एक वचन सुना है कि अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी हो तो समस्त जनों को विशुद्ध संत महात्माओं द्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। सज्जनों, ये मेरा निजी अनुभव है कि पुस्तकों को पढ़ने से जो लाभ होता है वो लाभ किसी और ढंग से हो नहीं सकता। ये मेरा निजी अनुभव है और ये बहुत बड़े बड़े लोगों का अनुभव है। जैसा कि मैं शुरुआत के वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि सन 1981 से मैं आध्यात्मिक जगत के उच्च कोटि के महात्माओं की तलाश में हूँ और इस तलाश की जिज्ञासा मेरी उत्तम पुस्तकें पढ़ने से ही हुई। तो एक तो मेरा आप सभी सज्जनों से एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की उन्नति चाहते हैं तो कृपा करके विशुद्ध महापुरुषों के लिखी हुई पुस्तकों को अवश्य पढ़ें। अब आते हैं मूल विषय पर। सज्जनों, जैसे कि पिछले सभी वीडियोस में मेरी ये चर्चा रही है कि अगर स्थान विशेष पर पारलौकिक जगत के प्राणी हैं, भूत प्रेत जिन्न इत्यादि, तो आप उनको कैसे पहचानेंगे ये मैं बता चुका हूँ। उनके लक्षण क्या हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। किस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं उनकी मौजूदगी में ये भी मैं बता चुका हूँ। अगले वीडियोज़ में हम अब इसके दूसरे भाग पर कुछ चर्चा करेंगे। यदि वो स्थान विशेष में नहीं है और किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर या उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं तो उसके क्या लक्षण हैं, इसके लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें। एक विनम्र प्रार्थना आप सबसे है, आप जो लोग भी मेरा इस वीडियो को देखते हैं, आपसे निवेदन यह है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि अगर कोई व्यक्ति इन सब से पीड़ित है तो हो सकता है वो इसको देख ले, सुन ले और उसकी जिंदगी से थोड़े कष्ट कम हो जाएं। इन सब के लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। बगैर आपके सहयोग के ये संभव नहीं है। राम